तो भाई बार बार मैं आपने कहूँ कि भ्रष्टाचार बड़े स्तर पर चल रहा है। अखबारों में खबरें प्रकाशित होती हैं, वो तो कुछ भी को नहीं जो अखबारों में प्रकाशित होती हैं, उससे भी बड़ा भ्रष्टाचार ये कागज़ का टुकड़ा है। आपको टुकड़ा लग रहा है लेकिन ये टुकड़ा नहीं है, बड़े भ्रष्टाचार की एक रिपोर्ट है, ये समझ सकते हैं। हम उस आदमी से आपको मिलवाने वाले हैं जो कि HAU में जो धरना चल रहा है विद्यार्थियों के, उसके VC को लेकर ये पोल खोलने वाला है। बात कर लेते हैं और हमारे साथ हैं वजीर सिंह जी पुनिया। पुनिया साहब, राम राम भाई साहब। राम राम जी, राम राम। कागज का टुकड़ा है, क्या कहना चाहोगे आप इस टुकड़े को लेकर? ऐसा है, ये जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हिसार की, जी जी जी, और ये एशिया की, मैं पहले बोल चुका हूँ, एशिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। बड़ी यूनिवर्सिटी है भाई साहब, बिल्कुल, नो डाउट। और जब से ये कंबोज आया इस यूनिवर्सिटी के अंदर वाइस चांसलर के तौर पे, इसने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सारे तो पेड़ बेच के खा गए इस यूनिवर्सिटी के, पहली बात जी। और दूसरी, अपॉइंटमेंट, सबसे बड़ी चीज़ होती है अपॉइंटमेंट। जी जी, अपॉइंटमेंट ऐसे किया इसने यहाँ पे, जो बच्चे मेरिट के बच्चे हैं, जो डिजर्व करते हैं, वो नहीं लगाता ये। लगाएगा तीसरा चौथा नंबर के एकेडमिक रिकॉर्ड में, जो सबसे फिसड्डी हैं, जिनको कुछ आता नहीं है सारे, क्योंकि वो पैसे में भर्ती करता है। जी जी जी, सारी नौकरियाँ। ये एक मैं आपको उदाहरण भी दे देता हूँ, ये है, ये नौकरियाँ लगी हुई हैं। दिखा भाई थोड़ा सा, ये फर्जीवाड़ा है। मैं इसके बोल भी दूंगा, इसमें कौन कौन लगा रखे हैं। इसके अंदर ये है मिस्टर कनौज। अरे सुनते जी, और वीडियो ने शेयर कर दियो भाई, हम भी भ्रष्टाचार की आवाज़ उठावा। अरे किसा आदमी जो कि भ्रष्टाचार की पोल खोलने लग रहा है, वो भी HAU यूनिवर्सिटी को लेकर। सुनते जाओ और वीडियो को शेयर जरूर करते जियो, क्योंकि अगर मान लो आपने शेयर नहीं करी तो भाई ये मुद्दा है ना, ये मुद्दा यहीं की यही दब जाएगा जी। मिस्टर कनौज है असिस्टेंट एग्रोनॉमिस्ट, फॉरेज में लगे हुए हैं। ये इनके जो पेपर हैं वो नकली हैं, फर्जी पेपर हैं इनके। एक है डॉक्टर मिस प्रियंका कुमाऊत, पल्सिज में लगी हुई है, असिस्टेंट प्रोफेसर। ये भी बाहर की है, जिस हिसाब से ये नाम है बाहर की है, क्योंकि यहाँ के बच्चे तो लगाता नहीं है। उसके बाद इसके जो पेपर, जो इंटरनेशनल पेपर होते हैं, उसके अंदर ज़्यादा इनको मार्क्स दिए गए, झूठे दिए गए, इसके अंदर ये लिखा हुआ है। उसके बाद एक अपॉइंटमेंट आती है, मिस वर्षा सैनी है, 2023 की अपॉइंटमेंट है, ये होम साइंस में उसको लगाया हुआ है। और उसके बाद आते हैं कोई IAS है, TVN प्रसाद, उसकी घरवाली है, वो जो एंटाइटल नहीं थी इस जॉब के लिए, उसको भी लगाया हुआ है। ये तो बहुत थोड़ी है, इसने कम से कम 177 नौकरियां सारी पैसे में भरती। इसकी जांच करा लो, शाम से पहले भी ये वाइस चांसलर जेल में होगा। इसकी एकेडमिक, इसका सिस्टम देखे, जेल में होगा, बिल्कुल जेल में जाएगा। और ये नौकरियां, भ्रष्टाचार तो बड़े स्तर पर हो रहा है, तो भाई भ्रष्टाचार का बाप है, बाप है। बड़े बड़े बाप चले गए जेलों के अंदर भ्रष्टाचार में, बड़े बड़े लोग चले गए, इसकी तो कोई बिसात नहीं है। और इसने इतनी डिक्टेटरशिप यूनिवर्सिटी के अंदर चलाई, पूरा जैसे ये कोई अपनी एक कोई अलग स्टेट बना रखी हो और मैं उसका राजा हूँ, ऐसे लोगों को इसने कभी, जितने साइंटिस्ट यूनिवर्सिटी के, इसमें एक दिव्या फोगाट का मामला था, जो मैंने सड़क से संसद विधानसभा लेके गए, लेकिन वो लड़की उसकी डेथ हुई, एक कॉल के अंदर एक लड़की ने सुसाइड किया, जो वहाँ का इंचार्ज था वो उसके अनुसार नहीं चली। एक कोई सुनील हुड्डा यहाँ पे नॉन टीचिंग में है, उसका लड़का सुसाइड कर गया। उसमें FIR दर्ज हुई CSO के खिलाफ, FIR दर्ज हुई मिस्टर कंबोज के खिलाफ, क्योंकि जब ये रजिस्ट्रार था, और जब ये रजिस्ट्रार लगा उसके भी लायक नहीं था, VC के लायक तो था ही नहीं ये। और सरकार इस पर इतनी मेहरबान क्यों है? मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री, मैं बार बार कहता हूँ, हरियाणा का मुख्यमंत्री बिल्कुल उसके कानों में रुई डली हुई है क्या? वो इसकी जांच क्यों कराता? और बच्चे धरने पे बैठे हुए हैं और उनका 13-14 दिन हो गया धरना। झूठी घोषणा करवा दी सरकार ने, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं की। और फिर रात को हॉस्टल के अंदर जो हमारी बेटियाँ हैं, जो इस यूनिवर्सिटी में छोड़ दी हुई है अपने माँ बाप ने, उनको रात को खाना बंद कर दिया उनका। ये बड़ा मतलब घोर अन्याय मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। इस यूनिवर्सिटी के अंदर खाना और पानी बंद कर दिया और उनको अंदर रोक दिया। वीडियो तो घनी वायरल हुई है, लेकिन पानी है ना, पानी पर एक कविता भी गुनगुना दी मैं आपने। जल अमूल्य उपहार प्रकृति का, जीव जगत का अवलंबन, जल से हरित प्रकृति की शोभा, जल ही जीवों का जीवन। लेकिन पानी जो है, जो वीडियो वायरल हुई थी, जो वाटर कूलर है, एक बूंद भी पानी नहीं था। बिल्कुल, ये मुद्दा जो बच्चों का मुद्दा है, ये राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका था। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, उनकी वीडियो कॉल हुई और पूरी कांग्रेस पार्टी हमारी, जितने विधायक थे, हमारे सांसद थे, सारे इस धरने के ऊपर आए और सब ने बच्चों की सपोर्ट करी कि ये गलत है। सिर्फ फोड़े गए हैं, मतलब किसी का 11 टाके हैं,
किसी के 9 टाँके लगे तो बच्चों को ऐसे थोड़ी मारा जाता है, लेकिन ये वाइस चांसलर की सह पे हुआ सारा। और एक गिरफ्तार है, बाकी सब बाहर हैं, किसी ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। और दूसरी बात कहना चाहता हूँ, इस यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार जो सिक्योरिटी होती है रजिस्ट्रार के अंडर में आती है वो, और रजिस्ट्रार उसका मुखिया होता है सिक्योरिटी का, लेकिन आज तक रजिस्ट्रार पे तो कोई कार्रवाई नहीं है। वो भी वहीं खड़ा था मौके पे, DSW भी वहीं खड़ा था, इनका DR भी वहीं था, और वाइस चांसलर ने गाड़ी चढ़ाई बच्चों के ऊपर, उसके अंदर खुद बैठा था ये, और एक लड़की बची उसके अंदर, और कईयों के बच्चों के पैरों के ऊपर रोनती हुई चली गई। जिस दिन 2 नुमाइंदे इनके यूनिवर्सिटी के बच्चों से बात करने आए, वहाँ एक लड़की ने एक बात की, बहुत बड़ी बात है कि सर हम फिजिकली सेफ नहीं है यूनिवर्सिटी के अंदर। इसका मतलब क्या है? हमारी बच्चियाँ यहाँ सेफ नहीं, अपने आप को ये सेफ महसूस नहीं करती, इसकी जांच होनी चाहिए। और बच्चों की सिक्योरिटी का मामला है, लड़कियों की सिक्योरिटी का मामला है, वो तो इसका मतलब राम भरोसे है, सिक्योरिटी तो है ही नहीं कहीं भी। ये बहुत बड़ी बात है, और सरकार इसकी जांच करवाए। और पीछे एक बेसिक साइंस में अपॉइंटमेंट हुई, पुणे सांगवान है, उसका मेरे पे एकेडमी रिकॉर्ड है, 4था नंबर है उसका एकेडमी रिकॉर्ड में, सबसे फीसदी, और उसको लगा दिया। और पैसे में कपिल अरोड़ा इसके सारी उसके पास लाल डायरी है VC की, उसका नार्को टेस्ट करा लो, शाम को ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा तो फंस जाएगा। और इतने पैसे 40 से 45 लाख रुपये इसका रेट है, मैं आपके ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ ये बात है। और सरकार इसकी जांच करवा ले, तीनों यूनिवर्सिटियों के VC हटा सकते हैं, सिरसा यूनिवर्सिटी की और जी यूनिवर्सिटी की नौकरियों की जांच करवा सकते हैं, तो इस यूनिवर्सिटी की जांच क्यों नहीं करवा रहे? हरियाणा का मुख्यमंत्री VC से इतना क्यों डरा हुआ है? क्यों डरा हुआ है? क्या आपको क्या लग रहा है क्यों डरा हुआ? क्योंकि मुख्यमंत्री यार हरियाणा का जो है ना एक तरह से मुखिया है, उसके हाथ में पूरी बागडोर है। हाँ बिल्कुल मुखिया है, लेकिन हरियाणा मुख्यमंत्री इसके ऊपर चुप्पी साध दे हुए हैं। क्यों साध दे चुप्पी? उसको बोलना चाहिए और जवाब देना चाहिए, इस VC को क्यों नहीं हटा रही? इसको एक्सटेंशन किस बात की दी? जबकि इसका पीछा रिकॉर्ड देख लो, इसके सारा रिकॉर्ड ख़राब है। इस यूनिवर्सिटी का सारा तहस नहस कर दिया, सारी रिसर्च खत्म कर दी, और यूनिवर्सिटी को डिग्रेड कर दिया बिल्कुल। आज ये 0 कर दी यूनिवर्सिटी, और अगर थोड़े दिन हो रहा तो इस यूनिवर्सिटी का ताला लग जाएगा। और मेरे को एक बात और सुनने में आता, अभी पक्का तो नहीं कह सकता, किसी एकेडमी के साथ मिलके जो एडमिशन का मामला है, आज तक इस यूनिवर्सिटी में कभी भी चाहे कोई 100 करोड़ रुपये ले रहा तो एडमिशन नहीं होगा। पूरी सिक्रेसी होती थी। पीछे सुनने में आ गया एकेडमी के सबसे ज़्यादा बच्चे लगे हैं, तो हो सकता है कोई पेपर में भी कोई मिली भगत हो, और इसकी भी सरकार जांच करवाई। क्योंकि ये जो इतना भ्रष्टाचार यूनिवर्सिटी के अंदर फैला हुआ है, तो ये इसमें ये कहाँ से एडमिशन भी नहीं बचेंगे, और इसकी जांच करवाए। और इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए और बच्चों को न्याय दिलवाने के लिए इस वाइस चांसलर को तुरंत हटा देना चाहिए, और उसको जाना पड़ेगा। जैसे हमारी विधानसभा आएगी, सेशन आएगा विधानसभा का, इस और हमारे विधायकों ने सब ने ये कहा भाई इसको विधानसभा को हम चलने नहीं देंगे, इस मुद्दे के ऊपर ये VC को जाना पड़ेगा और इसको हटाना पड़ेगा, सरकार को इसको हटा देना चाहिए। चलिए पुनिया साहब, भाई पुनिया साहब ने बताया कि ये जो कागज है भाई बड़े भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ इस कागज ने कर दिया है। वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दियो, क्योंकि आपके बच्चों का भविष्य या आपका भविष्य कहीं ना कहीं जो है सुरक्षित आज नहीं है। और सुरक्षित रहने के लिए आपको क्या करना, वीडियो को सिर्फ और सिर्फ शेयर करना है। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।